चीनी और गुड़ दोनों एक ही गन्ने से बनने के बावजूद इतने अलग क्यों हैं? एक तरफ दुनिया भर में बढ़ती डायबिटीज, मोटापा और हृदय रोगों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ देसी गुड़ को लेकर लोगों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। आखिर ऐसा क्या है गुड़ में कि आज भारत ही नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका और खाड़ी देशों तक इसकी मांग लगातार बढ़ रही है? क्या सचमुच गुड़ चीनी का बेहतर विकल्प है? क्या यह केवल एक पारंपरिक खाद्य पदार्थ है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा वैज्ञानिक और आर्थिक सच छिपा हुआ है? और आखिर क्यों भारत सरकार भी गुड़ उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नई योजनाएं चला रही है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गुड़ और चीनी की असली कहानी, इसके निर्माण की प्रक्रिया, स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव, किसानों की आर्थिक व्यवस्था से इसके संबंध और उस वैश्विक बाजार के बारे में जहां भारतीय गुड़ तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। तो आइए शुरू करते हैं इस देसी मिठास की दिलचस्प यात्रा जो सरकारी दावे के साथ है। आप देख रहे हैं संपन्न भारत, मैं नीरज द्विवेदी। हमें छोटा सा सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। WHO की रिपोर्ट बताती है कि एक साइलेंट किलर हमारे और आपके किचन में भी पाया जाता है, जो चमचमाती हुई रिफाइंड शुगर है, जिसे कुछ लोग व्हाइट पॉइजन भी कहते हैं। कई साइंटिफिक एनालिस्ट बताते हैं कि दुनिया में बढ़ते कैंसर की एक वजह रिफाइंड शुगर भी है। मोटापा, डायबिटीज और हार्ट अटैक के लिए भी चीनी रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए दुनिया की नज़र इन सारी साइंटिफिक एनालिसिस रिपोर्ट को जानने के बाद प्रोसेस शुगर को छोड़कर अब हमारे और आपके गांव में बनने वाले देसी गुड़ पर है, जो मीठा होने के साथ साथ मिनरल से भी भरा हुआ है। संस्कृत भाषा की बात करें तो गुड़ को इससे औषधि भी कहा जाता है। भारत सरकार के PIB की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के 70% गुड़ का उत्पादन भारत में होता है। यही नहीं, 2015-16 से लेकर 2025-26 तक भारतीय गन्ने का ग्लोबल एक्सपोर्ट लगभग 106.5% की रफ्तार से बढ़ रहा है। यह भारत में लगभग 25 लाख लोगों के आमदनी का साधन भी है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और ऐसे मिनरल पाए जाते हैं जो लोगों को हार्ट अटैक, मस्कुलर स्ट्रेन, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों के खतरे को कम करता है। तो यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर इस सुपर फूड स्वीटनर पर अब तक ध्यान क्यों नहीं दिया गया, जिसके लिए हमें गुड़ के इतिहास को, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया को ध्यान से देखना होगा। अगर गुड़ के इतिहास की बात करें तो इसकी खेती के बारे में वैदिक काल से ही कई सूचनाएं मिलती हैं और इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। आयुर्वेद में इसे केवल भोजन नहीं बल्कि मेडिसिन भी माना गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब गुड़ और चीनी दोनों एक ही गन्ने से बने हैं तो एक सुपर फूड और दूसरा साइलेंट किलर कैसे बन गया? इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जानना पड़ेगा। जब चीनी को चीनी मिलों में बनाया जाता है तो गन्ने के रस को हाई टेम्परेचर पर बॉयल किया जाता है और उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे केमिकल डालकर इसे ब्लीच किया जाता है, जिससे गन्ने के रस में मौजूद मिनरल खत्म हो जाते हैं और पूरे प्रोसेस में केवल एम्प्टी शुगर ही रह जाता है। लेकिन जब हम गुड़ की बात करते हैं तो गुड़ को गांव में बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में बिना किसी केमिकल के आग पर गाढ़ा किया जाता है। इसलिए गुड़ में पाया जाने वाला आयरन, जो कि एनीमिया को दूर करने के लिए, मैग्नीशियम जैसे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और पोटेशियम जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में कारगर है, ये सारे नेचुरल प्रोसेस में गायब नहीं होते हैं। इसलिए आजकल दुनिया भर में हेल्थ एनालिस्ट चीनी को छोड़कर गुड़ को अपनाने की सलाह दे रहे हैं। अब हम इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करते हैं। अगर गुड़ के इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें तो भारत में पैदा होने वाले कुल गन्ने का 30% हिस्सा सीधे ट्रेडिशनल गुड़ और खांडसारी यूनिट को जाता है। PIB की रिपोर्ट बताती है कि इस गुड़ के उत्पादन में 25 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। इसका मतलब जब भी आप दुकान से गुड़ खरीद रहे होते हैं तो आपका पैसा किसी मल्टीनेशनल कंपनी में न जाकर भारत के छोटे किसान और मजदूरों की जेब में जाता है। भारत सरकार का कहना है कि वह वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करने से देश में जहां डायबिटीज, मोटापा और हार्ट अटैक के केसेस में कमी आएगी, वहीं दूसरी तरफ से भारतीय किसानों की आय भी बढ़ेगी। भारत सरकार ने जैगरी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए PMFME स्कीम यानी
प्राइम मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस की शुरुआत की है। क्योंकि पहले जो गुड़ बनता था उसमें गुड़ की बड़ी बड़ी भेलियां या ब्लॉक्स बनाए जाते थे, जिसका स्टोरेज विदेश में एक्सपोर्ट बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज PMFME स्कीम में भारत सरकार गुड़ बनाने वाले किसानों को एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, गुड़ के क्यूब्स और पाउडर बनाने और लिक्विड सिरप बनाने वाली मशीनों को गन्ने के लिए 35% की सब्सिडी और आसान किस्तों में लोन भी दे रही है। अगर बात करें कि यूपी के मुजफ्फरपुर के गुड़ की और अयोध्या के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम से बनने वाले गुड़ की, तो ये गुड़ अब एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। अब हम बात करते हैं कि इस देसी सोने की ग्लोबल सफारी की। PIB की रिपोर्ट बताती है कि 2015-16 से 2025-26 तक गुड़ के एक्सपोर्ट की बात करें तो इसमें लगभग 106.5% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो आखिर ये विदेशी हमारे गुड़ का कर क्या रहे हैं, आइए जानते हैं। अगर यूरोप और अमेरिका की बात करें तो यहाँ लोग अब रिफाइंड शुगर की जगह गुड़ से बनी हुई जैगरी, लेट, कुकीज और ऑर्गेनिक बेकरीज के दीवाने हो रहे हैं और विदेशों में इन प्रोडक्ट की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा खाड़ी देशों जैसे UAE, कतर, ओमान, सऊदी अरब, बहरीन में रहने वाले जो प्रवासी भारतीय हैं और वहाँ के लोकल भी रिफाइंड शुगर की जगह अब गुड़ का यूज़ कर रहे हैं, जिससे भारत का इंपोर्ट बढ़ा है। अब सवाल यह है कि क्या आप हेल्थ कॉन्शियस होते हुए भी असली गुड़ खा रहे हैं या नकली? आइए जानने की कोशिश करेंगे कि जब भी आप बाजार में गुड़ खरीदने जाते हैं तो आप दो तरह के गुड़ दिखाई देते हैं आपको। पहला चमकीला और दूसरा भूरे रंग का गुड़। लेकिन इसमें कौन सा असली है और कौन सा नकली, इसकी पहचान कैसे करेंगे? आप जब मार्केट में चमकीले गुड़ को देखते हैं तो आप सोचते हैं कि ये गुड़ साफ और शुद्ध है, लेकिन PIB और खाद्य सुरक्षा विभाग यानी FSSA की माने तो आपका ये सोचना गलत है। मार्केट में असली गुड़ की पहचान करनी हो तो 3 तरीके आप अपना सकते हैं। पहला, शुद्ध गुड़ हमेशा डार्क ब्राउन और ब्लैकिश कलर का होता है। दूसरा, शुद्ध गुड़ का स्वाद मीठा और अगर आप उसे टेस्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा गन्ने का टेस्ट भी आता है। तीसरा, अगर गुड़ को पानी में डालेंगे तो गुड़ पूरी तरह से घुल जाता है। आप चाहें तो इन तीनों तरीकों से शुद्ध गुड़ की पहचान कर सकते हैं। मार्केट में जो आप पीला और चमकदार गुड़ देखते हैं जो आपको शुद्ध लगता है, तो आपको पता होना चाहिए कि देसी गुड़ को चमकाने के लिए नॉर्मली उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोसल्फेट और आर्टिफिशियल केमिकल का यूज किया जाता है। इसलिए चमकदार गुड़ खरीदने से परहेज कीजिए, क्योंकि चमकदार गुड़ भी प्रोसेस शुगर की तरह ही खतरनाक है। तो गुड़ अब ट्रेडिशनल बिजनेस न रहकर एक ग्लोबल $multi-million इंडस्ट्री बन चुका है कि विदेश में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। सरकार भी गुड़ को प्रमोट करने के लिए इसे अपने कई न्यूट्रिशन प्रोग्राम में शामिल कर रही है, जिससे भारत में कुपोषण, एनीमिया की दिक्कतों को दूर किया जा सके। अब कुछ सवाल हैं जिसके जवाब आपको देने हैं। क्या आप अपने घर में चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या सही में ये इंडस्ट्री किसानों की आय दुगनी कर पाएगी? क्या यह हार्ट अटैक और डायबिटीज़ के खतरों को कम करने में कारगर है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।